जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के 2 बज रहे हैं। अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और काफ़ी तेज़ धूप से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, इसीलिए छाया पे मुझे ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है। बहुत तेज़ धूप है तो कैमरा फेस ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, धूप के कारण आँखें खुल ही नहीं रही है। और शुरुआत में यहाँ देखो भोटू और साथ में संजना दोनों यहाँ पर हैं और भोटू भी मस्त धूप का आनंद ले रहा है। और धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है तो भोटू आजकल हाँफना भी शुरू कर दिया। परसों कहाँ इतना ठंडा था और एकदम से धूप लगी तो गर्मी बढ़ गई, ये देखो। इसीलिए भोटू के लिए व्यवस्था कर रखी है आधा छाया। धूप का मन करेगा तो वहाँ सीढ़ियों में चले जाएगा, नहीं तो यहाँ छाया में लेटा रहेगा। बाकी इधर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ, दीदी और जीजाजी तीनों धूप का आनंद ले रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ पर भी रेनिस के बर्थडे वाली वीडियो देखी जा रही है, वहाँ पर भी रेनिस के बर्थडे वाली वीडियो देखी जा रही है। तो सब जगह वही वीडियो देख रहे हैं। और अभी तक संजना भी देख रही थी, लेकिन हैं क्या हो गया? भाई साहब ने मेरे पैसे चोर के दे रहा है, अपने पैसा तो नहीं दे रहे हैं। तो माँ के पर्स से पैसे चोरी हो गए। वल इस खुशी में माँ लड्डू बांट रही है आज पूरे गांव में, हैं। तो यहाँ देखो लड्डू के जो डब्बे हैं वो खोले जा रहे हैं। तो मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन माँ बताएगी किस बात के लड्डू हैं माँ ये? मेरे बहू जा रखे ना, मैं के नौन का महीना बोलते हैं जिसको, पूस का महीना होता है तो उसके बदले लड्डू देने हैं। लो आज की डेट में लड्डू हो गए, पहले क्या देते थे? 8 रोटना। अब जिसका घर में अभी भी होगा तो वो अभी भी दे रहा होगा ना। तो यहाँ पर लड्डू हम बांटने वाले हैं। वो तो ठीक है, पर दीदी को दिया था आपने? हैं, दे दिया था? पक्की बात? तो मैं उस दिन घर नहीं था शायद जिस दिन दीदी को दिया। तो हर लड़की जब शादी के बाद मायके आती है सर्दियों में, जिसको हम यून बोलते हैं, तो यून का कलियो देना पड़ता है, पूरे गांव में बांटना पड़ता है जब मायके से ससुराल आती है लड़की। तो बाकी अभी संजना कल आई है, आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हम आए थे। तो इसीलिए ससुराल से लड्डू लेके आए हैं, सर्दियों का कलियो। और गांव में ये रहते हैं तो गांव में तो ज़्यादातर बनाते हैं अरसा रोटना, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो परंपराएं थोड़ा हट रही हैं। अभी हम जैसे गांव में हैं तो यहाँ पर भी अब ज़्यादातर लड्डू ही दिया जाता है लड़कियों को। जैसे कि माँ ने क्या दिया? हाँ, माँ ने भी लड्डू ही दिया। क्यों नहीं बनाया अरसा रोटना है? बना दिया था 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। तो आजकल ज़्यादातर लड्डू ही दिए जा रहे हैं, मतलब सर्दियों का कलियो नहीं। तो हमारे यहाँ पहले से परंपरा चली आ रही थी, अरसे और रोटने बनाए जाते थे। उनका नाम ही हमने पहाड़ी कलियो रखा हुआ था। अब पहाड़ी कलियो लड्डू में बदल गया, तो ये चीज़ें इतनी चेंज हो गई। पर चलो, अब आने वाले टाइम पे फिर हम कभी ना कभी अरसा रोटना बनाएंगे और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। बीच में हमने खाली रोटने बनाए थे। तो आज संजना पहली बार पूरा गांव घूमने वाली है। और इधर हमारी छबीली, हेलो छबीली, और इधर भोटू भी जा रहा है। तो हम पूरे गांव में कलियो देने जा रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ पैणा भी बोलते हैं। भोटू देखो कैसे खींच के ले जाके जा रहा है मुझे। वैसे खोल के ले जाना था, लेकिन कोई रास्ते में एकदम से आ गया तो उसका डर बना रहता है। चलो भोटू। तो आज संजना सबको लड्डू देगी, तो शुरुआत करेंगे हम गणेश से, क्योंकि सामने चाची लोगों को बल नज़दीक में माँ दे देगी बाद में। माँ ने बोला वहाँ से शुरू करना और वहाँ से पूरा गांव लेके जाना। तो आपको गांव भी दिखाते हैं। तो ये रहा यहाँ से जहाँ पर हमने पहला घर पे लड्डू दिया है गणेश लोगों का। बाकी जो ये घर है ये 4 परिवारों का है, लेकिन अभी इस पे गणेश लोग ही रहते हैं। चलिए फोटो चलो फोटो भी खींचते हैं आपकी। और यहाँ से अब दूसरा जो घर है वो है रोहित नल्लाडोन का। और यहाँ पर कोई है कि नहीं है। और रास्ते में आगे चलते चलते हमको बापूजी मिले हैं। आज क्या लेके जा रहे पोटली पे? संतरे।
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम मिठाई बांटने जा रहे हैं। लड्डू लड्डू पहले मेरे को दे देते वहाँ पे। आपके लिए है घर में। चलो बांट के आओ। और उसके बाद नल्ला डॉन वहाँ पर कोई मिला नहीं हमको, तो अंदर ही रखा हमने। और उसके बाद अब आगे ये है हमारा ऊपर वाला घर। यहाँ पर इधर ताले लगे हुए हैं। ताई भी नहीं है यहाँ पर, बड़ी ताई लोग, छोटी ताई लोग भी नहीं हैं। अभी हम भी यहाँ पर हैं नहीं, बस एक दरवाज़ा खुला हुआ है। चाची यहीं पर है। यहाँ चाची पता नहीं क्या बना रही है। हम कल पहुँच गए थे। हैं क्या बन रहा है अब? चाय बन रही। जरा बांट के आते हैं हम। और यहाँ पर हमारा ये वाला कमरा है। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। और यहाँ देखो हमारे घर के आगे से अभी भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ देखने को मिल रही है। क्या सोच रही है? पत्थर ढूंढ रहे के लिए। अभी है अच्छा वाला है वो, उसमें खेल सकते हैं। बाकी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कौन? आरसी लोगों के निकाले होंगे इस पेड़ से। तो यहाँ भी दरवाज़ा लगा हुआ है और यहाँ भी दरवाज़ा लगा हुआ है। और आवाज़ तो आ रही है ऊपर छत से, तो वहीं पर चलते हैं। और यहाँ भी देखो बर्फ ही बर्फ। चल बोटू। तो यहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं आरसी लोगों के घर पे। और नीचे सबने दरवाजे लगा रखे हैं, सब ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ ना दियो फूफता भी। आज क्या है? हाँ हाँ। और यहाँ पर अरबी रखी हुई है। आज अरबी है यार। आप खुद लगा बैठी किले तू भी तो मुड़ जाइए। न बारी है तो अब। हाँ और अभी हम टंकी पे हैं अपने गांव की। और हमारे गांव की एकमात्र ये टंकी है। मतलब हमारे गांव में यहीं से पानी जाता है। अभी तो मतलब 2 टंकियां अगल बगल में हैं जिसमें कि पानी अभी भरपूर है, तो पाइप लगा के घर घर पानी चले जाता है। लेकिन पहले कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर सब सुबह शाम आते थे और यहीं पे पानी भर के अपनी पीठ में हो गया, अपने कंधे में हो गया, अपने सिर में हो गया, सब पानी लेके जाते थे। वो मेरी वीडियोज़ के ज़रिए आपने भी देखा होगा कि हम अपनी गौशाला में पानी लेके जाते थे। तो 40 लीटर के जो डब्बे रहते थे बड़े बड़े, उन पे पीठ पे उठा के लेके जाते थे। और पहले हमारा जो घर है वो यहीं आगे पे था, तो फिर हमें पाइप की कभी दिक्कत पड़ी नहीं। लेकिन अब हमने गांव के काफ़ी नीचे घर बना दिया है, तो इस वजह से पाइप से ही पानी जाता है। अगर सारने पे लगे रहे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। और मौसम थोड़ा अभी साथ दे रहा है, अगर बारिश नहीं होती है तो गर्मियों में ज़रूर दिक्कत के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे परसों बारिश हुई वैसे बीच बीच में होते रहे तो पानी की कोई दिक्कत नहीं। और टंकी से लगभग जो गांव के घर हैं 90%, 90 क्या मतलब 99% आप बोल सकते हैं घर गांव के नीचे ही हैं टंकी से। बस एक घर है अंकी भाई लोगों का जो टंकी से ऊपर है, तो वहीं पर हम अभी जा रहे हैं। चलिए। और बोटू भी लगातार हमारे साथ घूम ही रहा है। भाग नहीं रहा है ना। तो अभी हम आके हैं गांव के सबसे ऊपर वाले घर, चाची लोगों के घर पे। और अंकी भाई ऊपर। चल बोटू आजा। ये यूनो को लेवल। और यहाँ देखो अंकी भाई ने एक छोटा सा डॉगी ला रखा है, जो कि काफ़ी खुश हो गया बोटू को देख के, कहीं लड़ाई ना हो जाए। ले ले ले। हाँ ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी दिखाया था, जिस दिन पहले दिन लाए थे।
हेलो। अब बोटू भी डर रहा है उससे, शायद बोटू भी दूर चले गए। ले तो काफ़ी दिन के बाद हम पुराने घर पे आए और ऊपर अंकी भाई लोगों के यहाँ पर हमने पैना दिया। उसके बाद वापसी जा रहा हूँ, तो रास्ते में ही हमारा घर है। तो चलो घर को भी बाय बाय कहते हैं और फिर चलते हैं आगे की ओर। फोटो बसात है जब फू करते उस पर। चल। अगला घर है ताऊ जी का, और ताऊ जी सन दिन में भी सो रखे थे। हैं? चलते भाई। हाँ हाँ हाँ, आज पूरा गांव दिखा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। चल बोटू, चलो ताऊ जी मिलते हैं तब। और अगला घर जो है वो है भेजी लोगों का। आज पैणू। होडू हाँ भेज बस मैं खाली ये तो आ रही छुट्टी बस। हाँ। हाँ। और अगला जो घर है वो है ताई का। तो ताऊ जी जा रखे थे दिल्ली, तो ताऊ जी भी कल ही परसों घर पहुंचे। अब आया कल तो आए हम। कल ही आए। कल ये क्या बोले, कल आ रखा है वो दिल्ली का। राइट। कल आ जाए तो बढ़िया। हाँ। 80-81 साल हो गए। ताई की खुद नहीं लग रही थी। अरे बहुत खुद लगे थी, लेकिन अब ताई तुम वीडियो में दिखाते रहे ना कभी। हाँ हाँ। मैं फिर जा रहा हूँ अप्रैल में दिल्ली जाके ना ताऊ के 2 साल कम हो गए, मतलब जवान हो गए। तुम्हारा पर जवान हो गए बस दिल्ली जाके। हम तुम्हारा ही हम हमारा वो वाईफाई लगा रखा है, सारा देख के बस अपना फर्स्ट क्लास बैठे उधर। ताई की तो पता नहीं, पर भैंस की खुद लगी होगी। मैं कह रहा था उधर जा रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं। हाँ। अच्छा और भाई ठीक है, वाह बढ़िया। तो ताऊ जी का घर यहाँ पर है ये वाला, बाकी यहाँ पर भी 2-3 परिवारों का घर है बीच में। ताऊ लोग रहते नहीं हैं, तो इधर ताऊ लोग रहते हैं। और ताऊ भी अब दिल्ली भाग रहे हैं ताई को छोड़ के। नहीं अब ज्यादा ये वो गए, मेरे घर में मेरी भैंस है, मेरे मकान है, मेरी खेत है, मेरी है। अब मैं कह और मैं देख रहा हूँ छोड़ इसको घर में जो है, मतलब अब अपने मकान है 2-3 मकान है दिल्ली में अपने खाएंगे। पर ये बोले नहीं पर वहाँ हम बैठे बैठे हमको पर बोर रहता जाती है। बुढ़ापे में यात्रा भी ठीक होती है। नहीं यात्रा तो ठीक होती है, पर लेकिन वहाँ कमरे के अंदर बैठना है, या तो पार्क में जाना है घूमने के लिए। यहाँ तो खुला है नहीं ताई, यहाँ असली मजे यही है। जिसके साथ बात करो वो करो, नहीं फंस। पर लेकिन अब ये है, मन तो बनाना पड़ेगा यार। अब जब लास्ट स्टेज आदमी की आती है कि भाई अब उम्र ढल जाती है, तो उसको एक सहारा चाहिए। और सहारा जो है नहीं वो तो भाई तब अब बड़ा भी बीमारियां कुछ है नहीं। 18 साल मेरे को रिटायर हुए हो गए, 18 साल। अब तो जीवन उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अब जो है मन बनाना पड़ेगा। नहीं पता ही पता नहीं कब बनाएगी मन। चलो ताऊ जी तब है। ठीक है, ओके 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 ठीक है ठीक है। और अगला जो घर है वो है हिमांशु भाई लोगों का। अगला जो घर है वो है डॉली लोगों का। जा बोटू। और यहाँ पर भाभी जी भी आ रखे हैं बंडी से। ठीक हो आप? हम फर्स्ट क्लास। वाह मजे ही में, सब बढ़िया। हाँ हाँ, दबा के लाइक करें। हाँ तो हमने पहना दिया चाची को लड्डू, और चाची जा रखी थी कहीं शादी में, तो वहां से अड़ से लेके आई। ले बोटू शादी मेरे। हाँ डर गए कुत्ते को देख के। डर लगे, मेरे हाथ में दांत चुभाया। हाँ किसने, डर लग रहा है, इसीलिए मैंने उसको बांध के लाया। क्या पता गांव में कोई आ रखा होगा तो है। बाबा वही। तो घूमते घूमते अभी हम आए हैं अनुज भाई लोगों के घर पे। तो यहाँ पर हमसे पहले ही माँ ने पैना दे दिया। यहाँ पर बस चाचा जी हैं,
और हाँ पड़ोसी हैं। बाकी टाइगर देखो फॉर्म में उतर रखा है, इसीलिए संजना ऊपर नहीं गई, उधर चाची है। तो चलो घूम घाम के हम अपने घर पे आ गए हैं। और एक घर अभी तक मैंने आपको गांव का नहीं दिखाया है, वो है डुग्गू लोगों का। तो वहाँ पर भी माँ ने हमसे पहले ही दे दिया है, तो यहीं से मैं आपको गांव का नीचे से पहला और ऊपर से आखिरी घर भी दिखा देता हूँ। तो ये है डुग्गू लोगों का घर और ये है हमारा घर। और अब नया घर बन रहा है नीचे अनुष्का लोगों का। क्या पता अगली बार हम पैना लाए तो अगली बार वहीं पर देने पड़े, क्योंकि वहाँ पर भी अब अंतिम चरणों में घर का काम चल रहा है। तो बहुत जल्द वहाँ पर भी गृह प्रवेश होने वाला है। और यहाँ दिखाऊँ तो संजना जैसे यहाँ पर पहुँची तो कितली पकड़ दी इसने। चाय अब बनाएगी और उसके बाद हम सब लोग चाय का आनंद लेंगे। बोडू। और इधर अभी तक माँ की बारी थी और अब बापूजी की बारी है वीडियो देखने की। हैं माँ और बाबूजी की बारी लगी रहती है। माँ कहाँ गई? घास के लिए भैंस बांधी हुई है ना, घास तो चाहिए थोड़ा बहुत। चलो बढ़िया है। फिलहाल अभी तक हमारे घर पे धूप है, तो दीदी और जिया जी यहाँ पर धूप का आनंद ले रहे हैं। और बोटू भी आ गया पूरे गांव में घूम घाम के। बोटू। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते थे कि आप पूरा गांव नहीं दिखाते हो, गांव में कितने परिवार अभी रहते हैं। बस दूर से ही मैं आपको घर दिखाता हूं। आप लोगों की ये बड़ी शिकायत थी, तो आज मैंने हर घर पे गया हूं और हर घर पे जब पैना दे रहा था, कलियो दे रहा था, तो हर घर पे मैंने वीडियो बनाई है जहां पर मतलब अभी रह रहे हैं। बाकी कुछ घर रास्ते में ऐसे छूट गए होंगे जहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। बाकी ऐसा भी मतलब अलग घर नहीं है, वो मतलब जुड़े हुए घर हैं, तो वैसे ही छूटे होंगे। नहीं तो हर घर पे जाके मैंने आप लोगों को आज वीडियो बनाई है। और आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा हमारे घर में ज़्यादा परिवार अभी है नहीं। जितने मैंने वीडियो में दिखाए उतने ही परिवार अभी हमारे गाँव में रहते हैं। बाकी दूर से तो मैं आपको हमेशा ही अभी भी दिखाता रहूँगा, लेकिन हर घर पे जाना हर दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए आज तो मतलब पैना भी देना था, लड्डू बांटने थे, तो इसी बहाने हर घर पे चले गया हूँ और बढ़िया तरीके से आपको अपना पूरा गांव नज़दीक से भी दिखा दिया है। तो आप लोगों की अब वो शिकायत नहीं रहेगी कि आप घर घर पे हर घर नहीं दिखाते हो। तो चलो अब अपने घर पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पर मस्त चाय का आनंद लेते हैं। संजना किचन में चाय बनाने के लिए चले गई है और इधर माँ इतनी फास्ट बुलेट ट्रेन से भी हम भी पैना देने गए थे और माँ भी घास के ले गई थी। और हमारे आते आते देखो माँ भी पहुँच गई यहाँ पर। तो मेरी शादी हुए अभी 4 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन दीदी को जो सूट मिला था शादी में, भूल गई दीदी वो सूट आज लेके जा रही है। हैं? भूल गई थी, बोल रही थी मेरे सूट थी बढ़िया, आज आ रही यार 4 महीने बाद। 4 महीने बाद आज सूट लेके जा रहे हैं। इतनी याददाश्त कमजोर हो गई दीदी या सूट इतने ज़्यादा हो गए? हाँ ये बात रही होगी कि सूट ज़्यादा थी तो बहुत सारे सूट शादी में ही 7-8 ले रहे थे। शादी में अलग अलग पहनने के लिए नहीं ला रहा था। कभी ज़्यादा हो गया उसके बाद वो देख भी नहीं रहा सूट को। खुश हो रही है देखो। तो इसीलिए दीदी को याद ही नहीं रहती कि कब कोई सूट। देखो लिफाफा भी है, खास सूट तो कोई बात नहीं, लिफाफा भी देख रही है दीदी। हर सूट पे लिफाफा भी होगा। और भाई साहब हर टाइम खाते ही रहते हैं पर तब भी इतना मोटा हो रहा है। जब फुल गिच्चे चमला रहे तब भी मोटा नहीं हो पा रहा है। मेरे मुंह में निकाल दी। तब मैं छोटा रहा। एक सलाद तो नहीं मोड़ता है। अब तो ठीक है ये गर्मियों के लिए। सर्दियों अब जाने वाली है तो गर्मियों में पहनने के लिए ठीक है। और माँ बोलिए मन नहीं करा और किसी को दे देना वाला। और सामने दिखाऊं तो संजना भी आ गई है सभी के लिए चाय की कितली भर के। और बापूजी हैं क्या सोच रहे हो? अरे वीडियो देख रहा था, तूने कहा बंद कर दे। तो वीडियो की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी तो बापूजी परेशान हो गए कब मैं वीडियो बनाना बंद करूं और फिर बापूजी वीडियो देखे। क्या तो करेंगे हम फिर? कहाँ हो गया? तो पहले खोलो ना। अच्छा
मजबूत है। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। कौन सी वीडियो है बाबा ये? ये कार्तिक स्वामी में जा रहे थे ना उस दिन। अच्छा, यात्रा। कार्तिक स्वामी की वीडियो आप देख रहे हैं? दिख रहा है आपको कुछ उसमें? क्यों क्यों नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है कि मेरी आंखें इतनी कम हो गई। अरे तो साइड में होगा ना। ऐसा हो सकता है, ऐसे में शीशा जो स्क्रीन है वो चमक रही है। ऐसे में देख। तो चलो देखो देखो, फिलहाल अभी चाय बन गई है तो चाय पीते हैं। और गांव में हर घर पे चाय के लिए पूछा, लेकिन संजना बहुत जल्दी में थी तो हमने गांव में चाय नहीं पी। और अगर गांव में चाय पीते हम तो लगभग अब जितने घर हैं उतनी चाय हम पी लेते हैं अभी तक। तो चलो गांव में नहीं पी आज। तो बहुत भटा रहे थे कि ऊपर आओ ऊपर आओ। तो हाँ, वहाँ खेत से सुन रहा था। लीला चाची नहीं, हर चाची ने बोला। सब चाची ने बोला। हाँ। तो चलो पूरे गांव में लड्डू बांट लिए हैं, पेड़ा बांट लिया है, तो अभी चाय पीते हैं और चाय के साथ खुद भी कलियों के लड्डू खाते हैं। कहाँ है माँ दूसरा डब्बा? है अभी दूसरा डब्बा कहाँ रख दिया? वहीं पे। ये अब नीचे जाएंगे तो 2 मुँह वहाँ भी है। हाँ, मेरे तो ध्यान ही हट गया था। तो माँ ने सही टाइम पे याद दिला दिया। तो माँ ने अभी सही टाइम पे याद दिला दी कि 2 परिवार चाचा लोग नीचे रोड पे भी रहते हैं, और ध्यान नहीं रहता तो फिर सारे लड्डू ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में खाने में समय नहीं लगता है भाई साहब का। तो मजाक कर रहा हूँ मैं। तो मतलब मैं ही जिस टाइम भी कमरे में जाऊँगा सामने लड्डू दिखेगा तो फटाफट खा लेता हूँ। तो माँ ने सही टाइम पे ध्यान दिला दिया। क्या बोल रही थी माँ नीचे आते समय? बीच में कुछ बोल रही थी माँ। मैंने कहा जब तुम ऊपर आते ना कभी लड्डू रहते तो एक डब्बा से दो लड्डू उन्हीं को दे देना। एक डब्बे पे तो हम यहाँ पे खोलेंगे तो जब तक के लिए रखेंगे। एक डब्बे पे वहीं पे खोलना, 2 उनको दे देना। यहाँ से बाद में भी तो दे सकते हैं। भूल जाते हैं कभी। जैसे अभी भूल गए थे। अभी नहीं, पहले भूल गए। एक दिन भूल गए थे तो एक कहावत है ना, गाँव भूल जाना लेकिन मोह नहीं। क्या था वो? बोलो क्या बोलते हैं? हाँ, गाँव छोड़ना वाला मोह नहीं छोड़ना वाला। हाँ। तो ये वाली कहावत काफ़ी फेमस है। तो बीच में एक दिन भूल गए थे वल, बाकी आज तो माँ को याद था लेकिन मैं भूल गया था। तो अभी चाय पीते हैं। और ये देखो क्या रे ऐसे पैक हो रखी है? ए चाय पी जा फटाफट। नहीं आ रही है वो। सीधे चले गई। तो चलो अनुष्का बोली तो नहीं आई। फिलहाल हम ही चाय पीते हैं और चाय के साथ लड्डू खाते हैं।